चलो, निस्तापन और भर्जन क्रिया के फलस्वरूप अब हम लोगों को उसके बाद पढ़ना है भर्जन, निस्तापन भर्जन हो गया। अब चौथी हेडिंग हम लोगों की है प्रगलन। प्रगलन कब इस्तेमाल करते हैं और कब क्या होता है, चलो समझते हैं। प्रगलन की क्रिया तब इस्तेमाल की जाती है जब निस्तापन और भर्जन क्रिया के फलस्वरूप हमें धातु का क्या प्राप्त हो जाता है, ऑक्साइड। जो धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है उस धातु के ऑक्साइड में अगलनीय अशुद्धियां होती हैं। अगलनीय अशुद्धियां का मतलब जिसे गर्म किया जाने पर या गलाया जाने पर निस्तापन और भर्जन के बाद वह गल कर खत्म नहीं हुई, निस्तापन और भर्जन के बाद वह गलकर खत्म नहीं हुई, तो उस अगलनीय अशुद्धि को गलाकर खत्म करने के लिए उसमें हम गालक मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, गालक। याद होगा गालक हमने पीछे पढ़ाया है, किसे कहते हैं। गालक दो प्रकार के होते हैं, एक कैसा होता है अम्लीय और एक कैसा होता है क्षारीय, ठीक है ना। ये दो प्रकार के गालक होते हैं, यहाँ पे बेसिक हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे गालक किसे कहते हैं तो कहा जाएगा खनिज एवं अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को, जो अशुद्धियां नहीं गली हैं, अगलनीय अशुद्धियां बच गई हैं, उन अगलनीय अशुद्धियों को गलाने के लिए जिस वाह रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग हैं, गालक कहते हैं। समझना, जैसे तुम लोग देखे होगे खाना बनाते समय मटर की जो दाल होती है कभी कभी ऐसे आ जाती है जैसे कितनों पकाया जो गलने का नाम ही नहीं लेती, यानी पकने का चुरने का नाम ही नहीं लेती है, वो खड़ी की खड़ी रह जाती है। तब लोग क्या करते हैं, या तो उसमें तेल डाला जाता है या फिर खाने वाला थोड़ा सा सोडा, तेल या खाने वाला सोडा थोड़ा सा डाल देते हैं तो पूरी दाल पुनः क्या हो जाती है, गल जाती है। तो क्या वह तेल या सोडा जाने के बाद पूरी दाल को बदल देता है, दाल से चावल बन जाता है क्या, या खिचड़ी बन जाती है, ऐसा तो है नहीं, बनती तो दाल ही है। यानी संगठन में कोई परिवर्तन, क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं, बस उसका काम क्या है, नहीं गल रहा तो उसको क्या करना, गला देना। तो गालक का बस इतना सा काम है कि अगलनीय अशुद्धियां, जो अशुद्धियां नहीं गली हैं उन अगलनीय अशुद्धियों को क्या करना है, लल्ला गला देना। मामला समझ में आया। प्रगलन की क्रिया में जैसे अब एक अयस्क दिया, हमारे पास एक अयस्क है ZnCO3, अब इससे शुद्ध धातु कह दिया, पेपर में दे दिया। अयस्क देखो पेपर में दो तरीके से देगा, निस्तापन किसे कहते हैं, भर्जन किसे कहते हैं, प्रगलन किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। सीधा सीधा ऐसे दे देगा, या फिर दे देगा अयस्क का नाम, अयस्क दे देगा ऐसे लिखकर, कहेगा इस अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त कीजिए। दिए गए अयस्क से शुद्ध धातु क्या कीजिए, प्राप्त कीजिए। तो पहले तुम अयस्क को देखोगे बारीकी से कि है ये क्या, क्योंकि तुमसे चुंबकीय पृथक ये तो पूछेगा नहीं, सिलेबस में है नहीं वो तो नहीं पूछेगा, सीधे पूछेगा कि इससे शुद्ध धातु बनाइए। तो हमने देखा अयस्क, अयस्क क्या दिख रहा है, जिंक कार्बन, जिंक Ca है और O है, तो इसका सबसे पहले क्या होगा, इस केस में क्या दिख रहा है हमको, C और O, तो क्या कराएंगे इसका, क्या होगा, तेज बोलो, निस्तापन। जिस अयस्क में C और O दिख जाए, इतना जल्दी कैसे बुला जाते हो जी तुम लोग, C और O दिख जाए, H और O दिख जाए, S और O दिख जाए, उस अयस्क का क्या होता है, निस्तापन। तो इसका हम कराएंगे निस्तापन की क्रिया, लेकिन किस पर बच्चा, रक्त तप्त, खून जितना लाल गरम, और यह होगा निस्तापन, निस्तापन की क्रिया होगी। तो अशुद्धि ग्रुप इसमें से निकलेगा क्या, हमें पता है, ZnO बचेगा और निकल जाएगा CO2, C और O2 निकल जाने के बाद ZnO ही तो बचेगा। क्या हमको शुद्ध धातु मिल गया, नहीं, यह जिंक का ऑक्साइड मिला है और हमें प्राप्त करने के लिए क्या कह रहा है, शुद्ध धातु। इस अयस्क से हमको जिंक निकालना है, तो जिंक निकलेगा कैसे, जब इसका हम क्या कराएंगे, अब प्रगलन। निस्तापन के बाद क्या कराएंगे, प्रगलन। भर्जन के बाद क्या कराएंगे हम लोग, प्रगलन। निस्तापन और भर्जन के जस्ट बाद प्रगलन कराएंगे, तब जाकर हमें मिलता है क्या, शुद्ध धातु प्राप्त होती है। तो जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड मिला, जिंक ऑक्साइड मिला दो SiO2, जो यह क्या है, गालक है। सबसे आसान गालक, तुमको याद करने का कुछ नहीं है, गालक। ये क्या हो जाएगा भैया, कौन सी क्रिया करा रहे हैं हम लोग, रक्त तप्त पर प्रगलन की, प्रगलन की क्रिया हो रही है। तो कुछ नहीं करना, इस प्रगलन की प्रोसेस में इसको लाके इसमें जोड़ दो,
SiO3 हमेशा बनाएगा, क्या बनाएगा? SiO2 O के साथ मिलकर SiO3 हमेशा बना देगा। और SiO3 की संयोजकता 2 होती है, बाकी मेटल की संयोजकता के साथ कंपैरिजन कर लेंगे। तो SiO3 बनाएगा तो जिंक की संयोजकता 2, उसकी भी 2, तो SiO3 ये जुड़ जाएगा टोटल। जब धातु का एक ऑक्साइड होगा ना, ZnO होगा, यदि केवल O एक होगा तो ये हमेशा SiO3 ही बनेगा, ट्रांस नहीं लगेगा। ये बात को ध्यान रखना। प्लस क्या निकल जाएगा भैया? यह है धातु मल, धातु की गंदगी। धातु की गंदगी अलग हो गई, अशुद्ध धातु हमको जिंक अलग से प्राप्त हो जाता है। ये रहा शुद्ध धातु, मिल गया। एक और कराते हैं। जैसे हमारे पास दे दिया गया MgS, मैग्नीशियम सल्फाइड, क्या कराएंगे? इसका निस्तापन, भर्जन की क्रिया होगी। केवल जिसमें यश छुपा है क्या कराएंगे? उसका हम लोग भर्जन कराएंगे। अब भर्जन की क्रिया में क्या जोड़ना पड़ता हमको भैया? ऑक्सीजन से क्रिया करानी पड़ती है, क्योंकि भर्जन बिना वायु की उपस्थिति की क्रिया तो नहीं करता, तो वायु की उपस्थिति अनिवार्य है। और जब वायु की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो सबसे पहले रक्त तप्त, और यह क्रिया कौन सी हो रही है? भर्जन की। तो पता है तुमको भैया भर्जन की क्रिया में क्या होता है? सीधा सीधा जब वो यश तब वो क्या लगा दो? ओ लगा दो। यही क्रिया ना भर्जन की, हमने बताया कि जितना S है उतना क्या लगा देंगे हम? O लगा देंगे, हो जाएगा MgO और प्लस SO के साथ मिलकर क्या बना लेगा? SO2। ये मिल गया धातु का ऑक्साइड। क्योंकि हमसे कह रहा है कि MgS से शुद्ध धातु प्राप्त कीजिए। क्या प्राप्त कीजिए? शुद्ध धातु, यानी Mg निकालना हमको केवल है, न कि MgO प्राप्त करना है। तो लाएंगे फिर से MgO को, MgO आएगा, इसमें SiO2 हम क्या कर देंगे? गालक मिला देंगे, और मिला के कितना गर्म करेंगे? रक्त तप्त पर गर्म करेंगे। और यह क्रिया कौन सी क्रिया कहलाती है? प्रगलन। प्रगलन की क्रिया कहलाएगी। और फिर यह जाकर वही बात है पुराने जैसी, ये कब वो दिख रहा है ना, जाकर जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा MgSiO3। यह रहा धातु का मल, यानी धातु की गंदगी। और Mg शुद्ध धातु अलग कई जगहों पर दिखाया जाता है, दिखा भी सकते हैं, Mg को नहीं भी दिखा सकते, केवल धातु मल दिखा के ये छोड़ दिया जाता है कि गंदगी निकल गई, शुद्ध धातु हमें क्या हो गई? प्राप्त हो जाएगी। यहां पर यह Mg मिल गया, कह सकते हैं शुद्ध धातु। मामला समझ में आ गया? परिभाषा रिपीट करें, सुनो। कहेंगे निस्तापन व भर्जन, निस्तापन व भर्जन क्रिया के फलस्वरूप प्राप्त धातु ऑक्साइड, प्राप्त धातु ऑक्साइड में उचित गालक मिलाकर, क्या मिलाकर? उचित गालक मिलाकर शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया। देखो वहां पे शुद्ध अयस्क मिल रहा था सब में, लेकिन इसमें क्या मिल गया? शुद्ध धातु। शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया कौन सी क्रिया कहलाती है? प्रगलन की क्रिया कहलाती है। प्रगलन डायरेक्ट हम नहीं कराएंगे कि ये ZnO, नहीं, हम पहले निस्तापन हो रहा होगा या भर्जन हो रहा होगा, उसके बाद प्रगलन ही होगा। मामला समझ में आया? इसमें हमें दोनों स्टेप दिखाना पड़ेगा, निस्तापन का भी और भर्जन का भी। निस्तापन से प्रगलन, फिर भर्जन से प्रगलन, दोनों स्टेप दिखाकर कराना होता है। ठीक है, चलो पहले परिभाषा लिखते फिर भी समझाएंगे। मैं पता है तुम कंफ्यूजन से पूरा भरे हो। लिखो परिभाषा पहले फटाफट। निस्तापन तथा भर्जन, अभी कापी कलम निकाल रहे थे। बोले देखो, निस्तापन तथा भर्जन क्रिया के फलस्वरूप निस्तापन तथा भर्जन क्रिया के फलस्वरूप प्राप्त धातु ऑक्साइड में, प्राप्त धातु ऑक्साइड में, प्राप्त धातु ऑक्साइड में उचित गालक मिलाकर, प्राप्त धातु ऑक्साइड में उचित गालक मिलाकर, उचित गालक मिलाकर
गर्म करके, उचित गालक मिलाकर गर्म करके शुद्ध धातु, उचित गालक है नहीं, वो गर्म हो गया, ठीक है। गर्म करके शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को, शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को गालक कहते, सॉरी प्रगलन कहते हैं। क्या कहते हैं? पगलन कहते हैं। पगलन की प्रगलन, शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रगलन कहते हैं। उचित गालक मिलाकर शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को प्रगलन कहते हैं। ये दो एग्जाम्पल उतारो, समझा रहे हैं और एक एग्जाम्पल हम तुम लोगों को उतारो फटाफट। हम कई सारे अयस्क देकर समझाएंगे जब तक कि तुम लोगों को समझ में ना आ जाए। ये तो दो अयस्क तुमने समझा दिया, एक और अयस्क देखते हैं, 2-3 अयस्क हैं सभी। चलो जी देखा जाए। एक अयस्क का नाम हम यहाँ अयस्क लिख रहे हैं, नाम जिससे पूछेंगे वही नाम बताएगा। Al2O3 × 2H2O कौन सा अयस्क है जी? शुभम, शुभम मिस्त्री बताओ भैया कौन सा अयस्क है? अयस्क का नाम बताओ। एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। इस अयस्क का नाम एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। कौन सा अयस्क है? फ्रेंड्स किसी को याद है? बैठ जाओ, बताओ। बढ़िया। अरे वही बॉक्साइड है, कोडाबाजीन। याद करने का तरीका नहीं बताया था एल्यूमिनियम के अयस्क का? कोरोनियम डाइऑक्साइड और बॉक्साइड, जियोलाइट। याद कौन करेगा? सबका नाम भी याद रखना, बहुविकल्पी में आता है। अयस्क के जितना चार्ट हमने बनवाया है, यह बॉक्साइड अयस्क है। इस बॉक्साइड अयस्क का क्या कराया जाएगा जी? तुम ही लोग बताओ। कह दिया पेपर में कि बॉक्साइड अयस्क से शुद्ध धातु यानी शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त करने का समीकरण लिखिए। क्या करोगे बताओ? सबसे पहले काम क्या करेंगे? ये दे दिया, उठाकर Al2O3 × 2H2O दे दिया और कह रहा है कि इस अयस्क से हमें शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त करके दिखाओ। कैसे दिखाओगे लल्ला? सबसे पहले चेक करेंगे क्या डायरेक्ट प्रगलन इसका कर सकते हैं। डायरेक्ट प्रगलन होने के लिए क्या होना चाहिए? क्योंकि शुद्ध धातु तो प्रगलन से ही मिलेगी। शुद्ध धातु किससे मिलेगी हमको? प्रगलन। 3 ठो रिएक्शन बस नाम याद रखना है, निअदसतापन और दूसरा क्या है? भर्जन। इन दोनों से होने के बाद जाकर क्या होगा? हमारा प्रगलन होगा। मामला समझ में आ गया? निस्तापन होगा तो भी हमें प्रगलन कराना पड़ेगा, भर्जन होगा तो भी हमें क्या कराना पड़ेगा? प्रगलन कराना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्रगलन हो, अगर प्रगलन डायरेक्ट कराना है जैसे शुद्ध धातु मिले तो हमारे पास क्या होना चाहिए? धातु का ऑक्साइड होना चाहिए। क्योंकि प्रगलन की क्रिया में एमओ की क्रिया होती है। एमओ मतलब मेटल ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड से ही क्रिया हो पाती है। क्या यह धातु का ऑक्साइड मात्र है? क्या धातु और ऑक्सीजन है? धातु का ऑक्साइड मतलब धातु और ऑक्सीजन। क्या धातु और ऑक्सीजन है केवल? नहीं, इसमें जल भी छुपा हुआ है और जल में क्या है? H और O है। तो हमने बताया है कि जिस वाले अयस्क में H और O दिखाई दे, क्या दिखाई दे? C और O दिखाई दे, और क्या दिखाई दे बच्चा? S और O दिखाई दे, उसका क्या हम कराते हैं? निस्तापन कराते हैं। तो इसका हम कराएंगे निस्तापन, और निस्तापन कराएंगे जिसमें H और O होता हुआ क्या बनाता? शुद्धि ग्रुप में H2O। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको हम रक्त तप्त पर गर्म करेंगे और यह क्रिया निस्तापन की होगी। निस्तापन की होगी तो जल बाहर निकलना चाहिए। जल साफ साफ दिख रहा है, इस पर बना हुआ खुद है, निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो जल सीधा सीधा बाहर हो जाएगा। Al2O3 इंटू के जगह पर प्लस लगा देंगे और 2H2O बाहर हो जाएगा। हमें मिल क्या गया? MO मिल गया, धातु का ऑक्साइड।
और जब तक धातु और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा हमें, तब तक हम उसका प्रगलन नहीं करा पाएंगे। धातु और ऑक्सीजन मिल गया। अब इस वाले बॉक्साइड का हम Al2O3 जो शुद्ध अयस्क मिला है, इस शुद्ध अयस्क का क्या करा देंगे, प्रगलन। और प्रगलन में क्या मिला देते हैं इसमें हम लोग, SiO2। और यह क्रिया रक्त तप्त, बोले इतना से रक्त तप्त नहीं लिख देते भैया, रक्त तप्त। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रगलन की क्रिया हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, यह जाकर ऑक्सीजन से जुड़कर क्या बना लेगा, SiO3। SiO2 से मिलकर SiO3 बना लेगा। लेकिन यहाँ पे मामला गड़बड़ हुआ जी। गड़बड़ ये हुआ कि एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है, 3 है, और SiO3 की संयोजकता कितनी होती है, 2। तो तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, Al2SiO3। ये बना लेगा Al2SiO3 का होल का थ्राइस, और प्लस क्या निकल जाएगा, एयर। और यह क्या भैया, धातु का मल, धातु की गंदगी। अब ये कैसे हो रहा है, ये सारी विधि बच्चा तुम लोगों को 9 में हमने पढ़ाया बताया है। 9 का यह पार्ट है, संयोजकता सब 9 में चला गया है, सब 9 में पढ़े हो। अगर नहीं पढ़ पाए हो तो बड़ी मुश्किल होगी इसको समझ पाना कि ये कैसे हम करा दे रहे हैं। जो पढ़े हैं वो जानते हैं बखूबी से। एक दिन का यह टर्न है नहीं कि एक दिन बताया जा सके। यह मिल गया हमें शुद्ध धातु, क्या मिल गया लल्ला, शुद्ध। अब पूछेंगे तुम लोगों से, बताना जरा क्या कैसे कराए हम। यन्ने Cu, इसी को लेते CuFeS2 कॉपर पाइराइड दे दिया, कॉपर पाइराइड दिया। कह रहा है कॉपर पाइराइड से शुद्ध धातु प्राप्त करिए। कैसे मिलेगा शुद्ध धातु, सबसे पहले क्या इसका हम डायरेक्ट करा लेंगे प्रगलन। चेक करो साथ में, बताओ क्या प्रगलन करा लेंगे, नहीं करा पाएंगे। क्यों, क्योंकि यह अयस्क है। क्या है, अयस्क। प्रगलन तब होगा जब हमारे पास शुद्ध अयस्क धातु का क्या दिखाई दे, ऑक्सीजन। धातु और ऑक्सीजन का इसमें दिखाई दे रहा है, ऐसा तो है नहीं। तो यह अयस्क है, तो सबसे पहले शुद्ध धातु से शुद्ध अयस्क हमें प्राप्त करना होगा, धातु का ऑक्साइड प्राप्त करना होगा। इससे इस अयस्क से धातु का ऑक्साइड बनाना होगा। और धातु का ऑक्साइड बनाने की 2 विधि है, या तो निस्तापन कराना होगा या फिर क्या कराना होगा, भर्जन। तब तो अयस्क ना देखकर बताएगा कि हम निस्तापन होंगे कि क्या होंगे, भर्जन। तो बताओ क्या होगा इसका, भर्जन होगा। क्योंकि केवल क्या जुड़ा है बच्चा, सल्फर, और सल्फर केवल है तो भर्जन होगा। भर्जन की क्रिया में क्या जोड़ते हैं हमें, O2। और यह क्रिया होगी रक्त तप्त ताप पर भर्जन की। और याद करो 2 धातु आ गई, बर्तन, वाइटम के बर्तन कह रहा है भर्जन को। यहां पे 2 धातुएं आ गई। जब 2 धातु होगी तो क्या होगा बच्चा, हमने बताया था 2 धातु का सल्फाइड मिलेगा, पहले दोनों धातु सल्फाइड में टूटेंगे। पहले स्टेप में दोनों धातु किसमें टूटेंगे, याद करो भर्जन की क्रिया में मैंने पढ़ाया बताया, क्योंकि 2 धातु है, दोनों सल्फाइड में टूटेंगे। उसके बाद दोनों सल्फाइड अलग अलग धातुओं में टूट के बनाएंगे ऑक्साइड। तो यह बनेगा Cu2S और प्लस बनेगा Fe(S) और अशुद्धिक रूप में क्या निकल जाएगा, SO2। अब इन दोनों का Cu2S का पहला नंबर चलेगा, और इसका क्या होगा बच्चा, ऑक्सीजन की उपस्थिति कराएंगे, और जितना सल्फर है उतना ही भर्जन में क्या करेंगे, हटाकर उतना ऑक्सीजन लगा देंगे। 1 सल्फर 1 ऑक्सीजन लगाएंगे, Cu2O, और प्लस क्या निकल जाएगा लल्ला, प्लस निकल जाएगा SO2। हमें मिला क्या, Cu2O ना। अब Cu2O में उचित गालक SiO2 हम क्या कर दें, मिला दें। गालक मिलाकर हम इसका क्या करा दें लल्ला, प्रगलन। गालक मिलाकर जोड़ देंगे, और जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, Cu2। एक का गो है, वो की संख्या कितनी दिख रही है, 1। तब ट्वाइस थ्राइस की कोई बात नहीं है, जैसे तैसे ही बस इसमें SiO3 लाकर जोड़ दो, SiO3। जैसे यहाँ पे O3 था, तब यहाँ पे जाकर थ्राइस लगाना पड़ा है ना हमें, थ्राइस और ट्वाइस। यहाँ पे वो एक ही, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। Cu2 SiO3 और प्लस क्या निकल जाएगा, Cu। ये निकल गया धातु का मल, और ये मिल गया क्या हमें,
शुद्ध धातु। देखो सबसे पहले कॉपर पायराइड को हमने तोड़ दिया, टूटा, कॉपर सल्फाइड मिला, कॉपर सल्फाइड का वर्जन कराया, कॉपर ऑक्साइड मिला, कॉपर ऑक्साइड का क्या करा दिया, गलत मिलाकर प्रगलन, हमें शुद्ध कॉपर मिल गया। लेकिन अभी एक ठोस बचा हमारा, कौन है दूसरा नंबर इसमें बचा हुआ, FeS। इसका भी वर्जन ही होगा जी, और वर्जन होगा तो क्या होगा, O2 कराएंगे, और O2 की क्रिया वर्जन की क्रिया होगी, सल्फर हटाएंगे, ऑक्सीजन जोड़ेंगे, और FeO प्लस क्या हो जाएगा, SO2 हो जाएगा। बैलेंस नहीं करना है, बैलेंस करते रहना तुम लोग बैठकर। ये लाएंगे FeO में हम मिला देंगे, इस बार CaO मिला देते हैं, कोई सर जी बार बार SiO2 ही मिला रहे हैं, रुक जाइए, इस बार CaO मिला दिए, CaO, और यहाँ पर ये क्रिया प्रगलन की, ये भी जाकर जुड़ जाएगा, FeCaO बना लेगा इस प्रकार से, और ये जुड़कर O और कितना हो जाएगा 2, ये मिल गया क्या हमें, धातु का मल, और शुद्ध धातु के रूप में क्या निकल जाएगा, Fe। क्या मिल गया हमको बच्चा, शुद्ध धातु। बस इतनी सी काम है, ज्यादा कुछ काम थोड़ी ना। हमें अयस्क चेक करना है, अयस्क से ऑक्साइड प्राप्त करना है, उस ऑक्साइड में गालक मिलाकर शुद्ध धातु प्राप्त कर लेनी है, धातु मल बाहर निकल जाता है। ठीक है, उतार लो।